लेकिन कब होगा, किस क्वांटिटी में होगा, क्या टारगेटिंग होगी, लिहाजा उनको अपना एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियोट मिसाइल जो उनको मिली है उसका एक रिकॉन्फ़िगर करके एक अपना एयर डिफेंस सुनिश्चित करें, और अटैक का हमला अटैक उसको आप एक तरीके का प्रेशर बिल्डअप करें, तो ऐसी संभावनाएं दिखाई जा रही। लेकिन क्या इसके लिए यूक्रेन कैपेबल है, कर पाएगा? उसके पास बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो असुरक्षित हैं। 5 शहरों में अभी हमला किया है, लवीव भी थ्रेटन है, कीव भी थ्रेटन है। कहां कहां यूक्रेन जाएगा? उसके पास हथियार की कमी है, सैनिकों की कमी है, हर चीज के लिए आपको नाटो जी। कंट्री अमेरिका की तरफ देखना पड़ता है। तो यह हालत है आज की डेट में यूक्रेन के लिए। लिहाजा उनको हर तरीके से जो भी उनका जी। रेसिडुअल पावर है, और जो भी उनके मिलिट्री हार्डवेयर है, उसको रिकॉन्फ़िगर करें, एक तरीके का प्रेशर बनाए, तभी ये प्रेशर रिलीज होता दिख रहा है। मेरा मानना है लेकिन कि ये जो प्रेशर रशिया ने बनाया, जो आपका मनोवैज्ञानिक और कमर तोड़ने कार्रवाई की है, वो उसका मकसद और यही है कि आपके जो 4 स्टेट हमने कब्जा किए हैं, यूक्रेनी सैनिक वहां से विड्रॉ करें, हम उनकी सुरक्षा देंगे और ये 4 स्टेट अल्टीमेटली रशिया के हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो रशिया दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है लगातार। रूस द्वारा ये हमले भी क्या इसी दिशा में एक और अहम कदम है, या इन हमलों के बाद हम एक और अगली स्टेज देखेंगे इस युद्ध में, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है? दरअसल क्या सिर्फ प्रेशर टैक्टिक के तहत ये किया जा रहा है, या इसके आगे का भी प्लान है, इसके आगे की भी रणनीति है रूस की? और क्या उसमें हम और ज्यादा इस तरह के हमले होते हुए देखेंगे, कीव पर, लवीव पर, इस तरह के तमाम अहम शहरों पर? एक और बड़ी आपको जानकारी दे दें कि पुतिन का प्रतिशोध हुआ की वजह से ये 100 मिसाइलों का अटैक देखने को मिल रहा है। यानी एक तरफ से ज़ेलेंस्की द्वारा, यूक्रेन द्वारा जो हमले किए जा रहे थे, उसके बाद पुतिन और रूस का ये प्रतिशोध है जो हमने इस अटैक के रूप में देखा है। साथ ही ये भी लग रहा है कि ये अटैक यहीं पर खत्म नहीं होने वाले हैं। ये AK दत्ता जी, बड़ी बात है कि क्या जो ये हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि प्रेशर टैक्टिक है, रूस द्वारा दबाव लगातार बनाने की और उसे बढ़ाने की कोशिश है, लेकिन क्या इन हमलों को हम एक नेक्स्ट लेवल के तौर पर भी देख सकते हैं इस युद्ध में? क्या यहाँ से आगे बढ़ेंगे, या जिस तरह से हम अभी तक देखते आए हैं ये दबाव बनाने की एक रणनीति है? बिल्कुल, देखिए, जब प्रेशर बिल्डअप करते हैं उस प्रेशर को रिलेंट नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका जो पहले वाला एफर्ट होता है वो जाया चला जाता है। इसलिए ये मोमेंटम को मेंटेन करेगा रशिया, और मोमेंटम को तब तक मेंटेन करेगा जब तक उसने जो भी अभी ऑब्जेक्टिव चूज किया है यूक्रेन के अंदर ना कर ले। और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितनी वो एयर बेसेज जहाँ पे F-16 के जहाज आने वाले हैं, वो सारा इलाका जहाँ पे अमेरिकन या नेटो का इक्विपमेंट आ रहा, वो उनके वेयर हाउसेज, वो पूरी जो रूट्स है जहाँ से इनग्रेस होके पोलैंड की तरफ से अंदर आएगा, ये वो सारे इलाकों को टारगेट करेगा और कीव के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाएगा ताकि वो मेंटली सरेंडर कर जाए। होगा क्या उसी को लेकर दत्ता सर एक बड़ी खबर है, कमिंग टू यू अस्थाना सर। टारगेट पर अब लवीव होगा। लवीव की लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है सर। पोलैंड में ज़ेलेंस्की की मौजूदगी, और पोलैंड से ही जिस तरीके से फाइटर प्लेन्स के तैयार होने को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं, वहीं कल नेटो देशों की मीटिंग को लेकर भी बड़ी खबर हम बता रहे हैं। लवीव पर टारगेट किया जा सकता है, इसका मतलब क्या है? अस्थाना सर, आपके पास आती हूं। रूस पर यूक्रेन के एक और आरोप को लेकर एक खबर आई है जहां ज़ेपोरिज़िया की तरफ बढ़ रही है रूसी सेना और रूसी एयरफोर्स ज़ेपोरिज़िया की ओर। यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है ज़ेपोरिज़िया में न्यूक्लियर पावर प्लांट को जिस तरीके से इससे पहले भी पिछले 2 साल में टारगेट किया गया है, उसको लेकर ये खबर बड़ी है। रूस पर यूक्रेन का एक और आरोप, ज़ेपोरिज़िया की तरफ बढ़ रही रूसी सेना को लेकर इस वक्त अस्थाना सर बड़ी खबर है। साथ ही सवाल पोलैंड में ज़ेलेंस्की की मौजूदगी, पोलैंड के नजदीक लवीव पर अटैक को लेकर भी सर खबर। देखिए, पोलैंड से जब जितने भी अमेरिकी हथियार या वेस्ट के हथियार आते हैं तो लवीव एक कम्युनिकेशन सेंटर है, और ये हथियार उस कम्युनिकेशन सेंटर से निकल के गुजरते हैं। इसलिए लवीव एक ऐसा टारगेट है जहां पर जाहिर है कि कुछ ना कुछ रिजर्व्स जो वेस्ट के हथियार भेजे गए हैं उसका जरूर होगा। इसलिए लवीव जो है एक पॉसिबल टारगेट है, जैसा कि सारे पैनलिस्ट बता रहे हैं और जैसा कि आपको अब खबर में मिला है। उसी मुताबिक मैं 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा। सबसे पहले, जो ये अभी नाटो में मीटिंग हो रही है, जाहिर है कि रूस वहाँ पर ये बताना चाहता है कि आप हथियार भेजने से रूस को, यूक्रेन को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए जो दूसरे तरीका है उसकी तरफ आप सोचना शुरू कर दीजिए, पहली बात। दूसरी चीज, आपने पूछा था किसी से कि वहां पर फैसले क्या होने वाले हैं। यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल क्लियर है।
प्रॉमिस होते रहेंगे, लेकिन मेंबरशिप नहीं मिलेगी। आप बताएं बात अपनी रखिएगा कंटिन्यू। लेकिन इस बीच एक और तस्वीर हमारे पास आई है, अटैक के वक्त की तस्वीर, किस तरह से अटैक किया गया और उसके बाद किस तरह से आसमान में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए कीव में किस तरह से जो हमले किए गए, उसके बाद कीव की जो स्काईलाइन है वो पूरी तरह से धुआं दिखाई दे रही थी। 100 मिसाइलों से हमला किया गया जिसमें कई शहरों को टारगेट किया गया। कीव उसमें एक अहम टारगेट था। अलग अलग इलाकों में कीव में मिसाइलों से हमला किया गया जिसमें किंजल और स्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। देखिए ये ताज़ा तस्वीरें हम एक और दिखा रहे हैं आपको, जिसमें किस तरह से कीव की स्काईलाइन में दूर दूर तक इस तरह का धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। जगह जगह जो मिसाइल हमले हैं वो किए गए क्योंकि 100 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था।